अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। धौलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर कुशवाहा समाज का विरोध प्रदर्शन, 3 दिन का अल्टीमेटम। धौलपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर कुशवाहा समाज ने शनिवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। समाज ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। कुशवाहा समाज के नेता बी.के. कुशवाहा ने बताया कि यह घटना 15 दिसंबर की है। आरोपी ने नाबालिग को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शनिवार को कुशवाहा समाज के लोग गांधी पार्क में एकत्रित हुए। इस दौरान विधायक शोभा रानी कुशवाहा, समाज के नेता रामहित कुशवाहा, बी.के. कुशवाहा सहित अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों ने घटना की कड़ी निंदा की और पुलिस से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। गांधी पार्क में प्रदर्शन के बाद समाज के लोगों ने रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 दिन का समय दिया गया। पीड़ित पक्ष के अनुसार 15 दिसंबर को आरोपी ने नाबालिग और उसके भाई को जेल प्रहरी के प्रवेश पत्र दिलाने के बहाने अपने घर बुलाया था। आरोपी ने नाबालिग के भाई को किताब लाने के लिए बाजार भेज दिया और इसी दौरान नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आरोपी के कुछ रिश्तेदारों को घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। स्थिति को संभालते हुए हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने आरोपी के रिश्तेदारों को कंधे पर उठाकर भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला। कुशवाहा समाज ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय सीमा में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाज आंदोलन को और तेज करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारे धौलपुर जिले की बहुत दुखद घटना एक बच्ची के साथ जो कृत्य हुआ है, ये बहुत ही दुखद है। इसकी माँ भी रो रो के बुरा हाल है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी ये एक समाज के लिए दुखदाई नहीं है, सर्व समाज के लिए दुखदाई है। सभी की बेटियां सभी की सम्मानीय है और मैं तो यही कहूंगी कि सभी बच्चियों को सम्मान मिलना चाहिए, सभी बहन बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए। जिस तरह से एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब ने जो ढांढस बनाया है कि जल्दी से जल्दी हम इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करेंगे, क्योंकि उसका और भी बैकग्राउंड खंगाल के देखा, वो वाकई में बहुत हाफ माइंड समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन इस तरह के कृत्य वो करता आया है। उसके परिवार में भी कोई नहीं मिला है, देखा गया है। तो उसे कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से भी यही कहा है मैंने कि इस पीड़ित बच्ची की, इस परिवार को आप जितनी भी कानूनी मदद कर सकते हैं इस परिवार की करें, जिससे इनको ढांढस मिले। और आज एक बेटी ने इस आवाज को उठाया है, ऐसी कई बेटियां भी होंगी जो उनकी आवाज दबा दी गई है समाज। जिस तरह से एक नाबालिग बच्ची के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके बदले में समाज संदर्भ में समाज के सभी समाज के प्रतिनिधियों ने और समाज ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को, और जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़े और पकड़ करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। कल ही मुख्यमंत्री जी द्वारा महिला सम्मेलन की बात हुई थी। महिला सम्मेलन में जिस तरह से महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो हम चाहते हैं कि इस तरह के अपराध किसी भी समाज के लिए बहुत ही घिनौनी बात है, वो नहीं होनी चाहिए और प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा इसको जल्दी से जल्दी कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। समाज ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है, कलेक्टर साहब ने भी, कि जितनी जल्दी होगा उसको हम पकड़ेंगे और उस पर बहुत जल्दी और इनाम भी घोषित करेंगे, जिससे कि वो जल्दी पकड़ में आए। धन्यवाद। पार्वती नदी में गिरे रात्रि के समय 4 पहिया 2 वाहन जनहानि होने से बची टला बड़ा हादसा। कई बार प्रशासन को सूचना, लेकिन नहीं हो रही कोई सुनवाई। बड़े हादसे को न्योता दे रही है खोखली पार्वती की रपट। सरकार और प्रशासन की लाचार पॉलिसी के चलते बरसों से रुका पड़ा है नए पुल का निर्माण कार्य। टेहरी सैंपऊ
धौलपुर कोलारी और खैरागढ़ को जोड़ने वाले राजमार्ग पर सैंपौ उपखंड के गांव टहरी का पुरा मालोनी खुर्द के पास पार्वती नदी पर बनी रपट टूट गई है, जिससे बड़ा हादसा एवं जनहानि होने का खतरा आज टल गया। यह घटना 19 दिसंबर रात्रि करीब 8:30 के आसपास की है, जो वाहन AJ11 CA 1949 और दूसरा वाहन MP 07 ZP 5694 है। दोनों वाहन अभी उसी जगह नदी में पड़े हुए हैं। धौलपुर से कोलारी की ओर जा रही वाहन तथा पहले भी RJ11 UA 5746 अचानक खस्ता हालत रपट पर पलट गई थी। यह घटना 2 दिसंबर शाम करीब 5 बजे के आसपास की घटना। बोलेरो को ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाल लिया। गाड़ी में बैठे सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है किसी भी प्रकार की कोई जगह हानि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन और सरकार से निवेदन है कि हादसा कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आज बड़ा हादसा होने से टल गया है। गाड़ी पलट गई लेकिन जनहानि होने से बच गई है। पुरानी रपट खस्ता हालत में है और नए पुल पर काम करने वाली फर्म ने इसे खोदकर अंदर से दीवार तोड़कर खोखला कर दिया है, जिससे यह और भी खतरनाक हो गया है। समस्या की जड़ पुरानी रपट एवं नए पुल के काम में सरकार और प्रशासन की लाचार पॉलिसी, प्रशासन की अनदेखी। बड़ा हादसा हो सकता है, जानमाल की हानि हो सकती है। प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आमजन प्रशासन से पुल की मरम्मत करने की मांग करते हैं। प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, पुल की मरम्मत करनी चाहिए, वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करनी चाहिए। स्थानीय निवासी DK कुशवाहा का कहना है कि लंबे समय से क्षतिग्रस्त सड़क और पुल का निर्माण रुका हुआ है। सरकार और प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। यहां से हजारों की संख्या में लोग निकालते हैं और 108 एम्बुलेंस को निकालने में भी परेशानी आती है। भारी वाहनों के अलावा राजस्थान रोडवेज धौलपुर डिपो से बसई नवाब एवं आगरा तथा दिल्ली के लिए गुजरती हैं और अन्य सवारी वाहन निकलते हैं। ऐसे में हादसे से बचने के लिए इसकी तुरंत मरम्मत कराई जानी चाहिए। अब कोहरा आएगा, उससे पहले ही हादसे एवं दुर्घटना से बचने के लिए इसकी मरम्मत होनी चाहिए। स्थानीय निवासी टहरी का पूरा के लोगों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को बाहर निकाला है। लोगों में छोटी चोटें आई हैं। टहरी का पूरा के लोग तत्काल ही मौके पर पहुंचकर लोगों की सहायता करते हैं। 19 दिसंबर 2025 को धौलपुर में राजस्थान की सरकार मौजूद थी और विकास कार्यों की गिनती कर रही थी, लेकिन अधूरे पड़े पुल और सड़क निर्माण कार्यों के बारे में कुछ नहीं बोला। पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत काम रोके गए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और आए दिन हो रहे हैं बड़े हादसे। उपखंड के गांव टेरी के पुरा के पास पार्वती नदी की रपट पर रात को क्षतिग्रस्त सड़क से 2 वाहन नदी में गिर गए, जिससे बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया है। लोगों में छोटी चोटें आई हैं। ग्रामीणों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वाहन अब भी वहां पड़े हुए हैं। सरकार और प्रशासन इस निर्माण कार्य की लंबे समय से कोई सुध नहीं ले रहा है। इस सरकार और प्रशासन को इस पर उचित ध्यान देना चाहिए। समय के रहते इसका निर्माण कार्य पूरा कराया जाना चाहिए। क्षतिग्रस्त सड़क और पुलिया का निर्माण जल्द ही किया जाना चाहिए। इकरा सेकेंडरी स्कूल में फन एंड फेयर का आयोजन। बच्चों की रचनात्मकता और उत्साह ने मोहा मन। इकरा सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के मनोरंजन एवं सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से फन एंड फेयर का भव्य आयोजन किया गया। इस मेले में बच्चों ने भांति के स्वादिष्ट खाने के पकवान तैयार किए, जिनमें चाट, पकौड़ी सहित अनेक प्रकार के नाश्ते आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गिरीश गुर्जर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल कल्याण समिति सदस्य श्री मजीद शरीफ ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सदस्य एवं इकरा सेकेंडरी स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती नरगिस शरीफ मौजूद रहीं। मुख्य अतिथि श्री गिरीश गुर्जर ने विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा बच्चों द्वारा बनाए गए चाट, पकौड़ी एवं अन्य नाश्तों को स्वयं चखकर उनकी प्रशंसा की। उन्होंने बच्चों की मेहनत, रचनात्मकता और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान, टीम वर्क और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही मुख्य अतिथि ने बच्चों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न खेलों में भी स्वयं भाग लेकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा और बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया तथा बच्चों को भविष्य में ऐसे और रचनात्मक आयोजनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। हला बोल जन सरोकार मंच द्वारा धौलपुर अभिभाषक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का भव्य स्वागत।
धौलपुर हल्ला बोल जन सरोकार मंच की ओर से आज धौलपुर कोर्ट चेंबर परिसर में धौलपुर अभिभाषक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माला एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। समारोह में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री हरिओम शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिनेश त्यागी, महासचिव श्री अरविंद कुमार, उपाध्यक्ष श्री हेमंत पचौरी, कोषाध्यक्ष श्री विनय शर्मा एवं पुस्तकालय सचिव श्री प्रशांत बघेला का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर हल्ला बोल टीम से एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा, प्रमोद पचौरी, सुनील जगरिया, रामसेवक राठौर, एडवोकेट हेमंत दुबे, राकेश शर्मा सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। वहीं धौलपुर कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में राजेंद्र प्रसाद शर्मा, वीरेंद्र त्यागी एडवोकेट, महेश खन्ना एडवोकेट, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर एडवोकेट, धीरेंद्र कुशवाहा एडवोकेट, विशन स्वरूप एडवोकेट, हेमंत सिंह एडवोकेट, मिनेश मीना एडवोकेट, अनिल मीना एडवोकेट, धीरेंद्र कुमार एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि नई टीम अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए न्यायिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। समारोह सौहार्दपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। लोकेश पाराशर बने एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने विधानसभा बसेड़ी निवासी छात्र नेता लोकेश पाराशर को एनएसयूआई धौलपुर का नया जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। लोकेश पाराशर पूर्व में बसेड़ी के ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बसेड़ी की छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाकर अच्छी कूटनीति के साथ पिछले छात्र संघ चुनावों में अध्यक्ष सहित 3 पदों को एनएसयूआई के खाते में लाए थे। लोकेश पाराशर ने अपनी नियुक्ति पर एनएसयूआई प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़, प्रदेश महासचिव पंकज तिवारी, जिला अध्यक्ष सचिन कंसाना का आभार व्यक्त किया है। साथ ही बसेड़ी से उनकी टीम के साथियों महासचिव भूपेंद्र गोस्वामी, जिला सचिव शिवम शर्मा, साहिल गर्ग, आशु सारस्वत, हेमंत शर्मा, सोशल मीडिया प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी को जिला कार्यकारिणी में लेने पर भी प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव पंकज तिवारी, जिला अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को महाविद्यालय और बालिका विद्यालय की समस्या को लेकर दिया ज्ञापन। राजाखेड़ा जिला स्तरीय महिला सम्मेलन धौलपुर में आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को हेलीपैड पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर ने राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा और बालिका विद्यालय की समस्याओं मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में करीबन 9 वर्ष हो चुके हैं। महाविद्यालय कस्बे से करीबन 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी तक महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए आने जाने के लिए बस की व्यवस्था नहीं है। जब से महाविद्यालय आया है तब से आज एनसीसी विषय नहीं खोला गया है। बरसों से छात्र छात्राएं एनसीसी के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं। एनसीसी विषय खोला जाए, इतिहास और हिंदी साहित्य विषय में एमए खोला जाए, बीएससी के छात्रों के लिए महाविद्यालय में कंप्यूटर लैब खोला जाए। क्षेत्र में एकमात्र राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिसमें गणित और विज्ञान विषय खोले जाए। राजाखेड़ा विधानसभा के अंदर एक भी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गणित विषय नहीं है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में गणित विषय को खोला जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पत्र को पढ़कर पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी समस्या को पूरा किया जाएगा। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। खाटू नरेश ग्रुप मंडल धौलपुर द्वारा भव्य तृतीय खाटू श्याम जागरण का दिव्य आयोजन। धौलपुर में हुई बाबा श्याम नाम की जयकार। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खाटू नरेश ग्रुप मंडल धौलपुर द्वारा खाटू श्याम बाबा के जन्मदिवस के पावन अवसर पर तृतीय भव्य श्याम जागरण का आयोजन अत्यंत श्रद्धा, भक्ति एवं दिव्यता के साथ किया गया। यह जागरण मित्तल कॉलोनी धौलपुर में आयोजित हुआ, जहां संपूर्ण वातावरण श्याममय हो उठा। कार्यक्रम स्थल को खाटू धाम के स्वरूप में भव्य रूप से सजाया गया। भव्य तोरण द्वार, आकर्षक पुष्प सजावट, इत्र वर्षा एवं पुष्प वर्षा के साथ बाबा के दरबार को अलौकिक रूप प्रदान किया गया। श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव हुआ मानो वे साक्षात खाटू नगरी में दर्शन कर रहे हों। बाबा के दरबार में 56 भोग प्रसादी का वितरण भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहा। जागरण में बाहर से पधारे सुप्रसिद्ध भजन गायकों टी सीरीज कलाकार बृजराज सिंह लखा, रश्मि चौहान, डी.के. राजा,
रॉकी नागर एवं भोपाल से आई गुनगुन एवं गुंजन ने बाबा श्याम के मधुर, भावपूर्ण एवं भक्तिरस से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया और पूरा पंडाल जय श्री श्याम के जयकारों से गूंज उठा। गुनगुन एवं गुंजन द्वारा माता रानी की स्तुति के साथ प्रस्तुत किए गए भजन घूंघटिए आड़े आओ जी, मेरे बाके बिहारी लाल तो इतना ना करियो सिंगार, ठुकराओगे ठुकरा लो, तड़प तड़प कर हम तुम्हारे जीत जाएंगे, ने भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं बृजराज सिंह लक्खा ने अपनी मधुर वाणी से राधा राधा बाबा तेरे भक्तों को अब तेरा ही सहारा है जैसे भजनों से श्याम प्रेमियों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। इस अवसर पर खाटू नरेश ग्रुप मंडल के सभी सदस्यों द्वारा जागरण में पधारे सभी श्याम भक्तों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं के लिए बैठने, जल प्रसादी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की गईं। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और पूरा पंडाल भक्तों से खचाखच भरा रहा। धौलपुर में इस प्रकार का इतना भव्य एवं दिव्य श्याम जागरण पहली बार आयोजित हुआ, जिसने पूरे शहर को भक्तिमय बना दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मित्तल कॉलोनी में ही साक्षात खाटू धाम बस गया हो। कार्यक्रम के समापन पर सभी श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दरबार में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया एवं आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। थाना परिसर में सीएलजी मीटिंग का हुआ आयोजन। सीआई हरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन। बैठक में सदस्यों ने मुख्य मार्गों पर जाम की समस्या से कराया अवगत। थानाधिकारी ने जल्द समस्या समाधान का दिया आश्वासन। इस दौरान सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी एवं पुलिस मित्र रहे मौजूद। कस्बे के पुलिस थाना परिसर में सीएलजी की बैठक थानाधिकारी हरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बेहतर पुलिसिंग के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए। वही अपराधों पर लगाम लगाने के लिए आमजन को पुलिस का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। सीआई हरेंद्र सिंह ने कहा ने करौली तिराहे एवं कस्बे के मुख्य मार्गों पर जाम की समस्या को गंभीरता से लेते हुए लोगों को पुलिस का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार उन्होंने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए वाहनों में तेज आवाज में बजते मिलने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। थानाधिकारी ने कस्बा में शांति व सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी लोगों को भाईचारे के साथ रहने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर एड योगेश शर्मा, अशफाक हवलदार, कप्तान सिंह सहित पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, नगर मित्र आदि मौजूद थे। सरमथुरा श्री विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।